स्टूडेंट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड, लेट अस कंटिन्यू। आगे बढ़ते हैं हम, पेज नंबर 68 में हैं। अब अपना है टॉपिक 6.23। 6.23 में दिया हुआ है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी ऐसी जिसने बहुत ही परेशान कर दिया। जैसे हम किसी भी चीज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं या कोई हमें बार बार आके परेशान करता है तो हम अपने आप को डिस्गस्टिंग फील करते हैं। उसी तरह ऐसी बेरोजगारी जिससे पूरी तरह से हताश हो, परेशान हो, वो Discussed unemployment means hidden employment. This type of unemployment is very common in developing economies like India. अब इस तरह की जो समस्या है वो अपने भारत में आम मानी जाती है, एकदम कॉमन हो गई है, क्योंकि यहाँ पे लोग हताश हो गए, परेशान हो गए बेरोज़गार के कारण। अब उसका मीनिंग दिया है, in any activity, if too many persons are employed at the given level of technology and when a few persons are removed from work, the total production does not change, then there exists discussed unemployment. अब ऐसा माना जाता है कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करने वाले हैं, यानी उनको काम की सुविधाएं बराबर दी गई हैं टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिनको वहाँ से वर्क से निकाला जाता है। तो उस तरह का प्रोडक्शन जो होता है वो, अगर जैसे 100 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से 10 लोगों को निकाल दिया जाए, 90 लोग फिर भी काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन जो है वो कहीं चेंज नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों को निकाल देने से कुछ कम नहीं होता है। एग्जिस्ट डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट, अब इस तरह के एम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट कुड ऑल्सो बी डिफाइंड एज, अब इसको हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? गिवन द रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इन ओवर पॉपुलेटेड डेवलपिंग इकोनॉमीज, एग्रीकल्चर सेक्टर है जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, देन सच कंट्रीज आर सेड टू हैव डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब दूसरी तरह से भी इसको ऐसे मान सकते हैं कि जैसे क्या होता है, रिसोर्सेस यानी पानी के उत्पादन के तरीके अलग अलग हों और ज़्यादा हों, लेकिन वहाँ पर जो इकोनॉमीज़ है, लोगों के तौर तरीके या रुपया कमाने का जो साधन है वो कम है। एग्रीकल्चर सेक्टर है जीरो, और उनका जो खेत बाड़ी से संबंधित है वहाँ पे उनकी इनकम जीरो हो रही है। देन सच कंट्रीज आर सेड टू बी हैव डिस्कस्ड, और उस तरह के लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उनको ऐसा माना जाता है कि ये तो डिस्कस्टिंग है, यानी उनका जो मुद्दा है वो किसी मायने नहीं रखता। In relation to above definition, it can be said that discussed unemployment has zero marginal productivity. दूसरे तरीके से इन शॉर्टली हम ऐसा मान सकते हैं कि इस तरह की बेरोज़गारी को जीरो मार्जिनल, यानी कि जिसमें कुछ भी इनकम नहीं और कुछ भी बेरोज़गारी नहीं, ऐसा माना जाता है। In India, population is constantly increasing, hence people demanding employment is also increasing at a higher rate. But in India, poor development of sectors other than agriculture puts heavy burden on agriculture sector for employment. If the surplus laborers are removed from the agriculture sector, then also agricultural production will not decrease. As the marginal productivity of these laborers are zero, they are said to be disgustedly unemployed. In cities also, in industries and business, this kind of discussed unemployment is seen. Commonly, the business under labor, where labor is borne by the families themselves and wages are not paid in monetary terms. In such a case, discussed unemployment takes place. अब जैसे माना जाता है कि जैसे भारत में पॉपुलेशन जो है कॉन्स्टेंटली, यानी कि दिन ब दिन जो है लोगों की जनसंख्या वो बढ़ती ही जा रही है। अब लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे उत्पादन, यानी उत्पादन भी बढ़ना ही चाहिए। अगर उत्पादन नहीं बढ़ता है तो ही बेरोज़गारी बढ़ती जाती है। बट इन इंडिया पुअर डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स अदर देन एग्रीकल्चरल है, लेकिन जो गरीब जनसंख्या है वहाँ पे, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे सिर्फ जो खेती बाड़ी के लोग खेत बाड़ी पे ही अपना चलाते हैं परिवार, उनके लिए ये बहुत ही भारी समस्या आ जाती है। इफ़ द सरप्लस लेबरर्स आर रिमूव्ड, उस टाइम पे अगर उनमें से किसी भी कड़िया को जो निकाल दिया जाता है तो उनके खेती बाड़ी पर उसका बहुत भारी असर पड़ता है, और उनका जो खेत की प्रोडक्शन होते हैं वो भी उसके कारण कम हो जाता है। As the marginal productivity of those laborers are zero, क्योंकि इनकी जो marginal productivity होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। They are said to be discussed unemployed, तभी इस तरह के लोगों को हम discussed employed मानते हैं।
इन सिटीज़ ऑल्सो इन इंडस्ट्रीज़ एंड बिजनेस दिस काइंड, ऐसा शहरों में, बिजनेस में और कई तरह के कामों में अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है। कॉमनली द बिजनेस वे लेबर इज़ बोर्न, अब जनरली ज़्यादातर क्या माना जाता है, बिजनेस जो है वो लेबर थ्रू चलाया जाता है। बोर्न बाय द, जैसे कि वो किसी परिवार में ही, जिस परिवार में लोग पैदाइशी होते हैं, नौकरी करने वाले या दिन के रोज़गार करने वाले लोग, उनके लिए आर नॉट पेड इन, तो वहाँ पर क्या होता है, पूछते हैं अगर पुराने लोग फैमिली के कोई ना कोई काम करते हैं तो उनको उसका पैसा सही टाइम से नहीं दिया जाता है। इन सच ए केस डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस, उस तरीके से भी ऐसा माना जाता है कि ये भी डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर भी लागू हो गई है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ 10 हेक्टेयर लैंड इज़ टू बी ऑप्टिमली यूज्ड देन मैक्सिमम 5 लेबरर्स कैन बी एम्प्लॉयड। अब मान लेते हैं अगर 10 हेक्टेयर ज़मीन है तो उसमें कम से कम 5 लेबर ज़रूर चाहिए काम करने के लिए। बट ड्यू टू द अनएबिलिटी ऑफ वर्क एनीवेयर एल्स द अदर 3 members of family also join the same work, but even after they join, the total production does not increase at all. Then the other 3 laborers are called disgustingly unemployed. These laborers visibly do not seem to be the unemployed, but because the marginal productivity is 0, there is a discussed unemployment. अब देखिए, जैसे कि 10 हेक्टेयर ज़मीन है, वहाँ पे सिर्फ 5 लोगों के काम करने की ज़रूरत है, लेकिन परिवार जो है वो गरीबी से जूझ रहा है। इसके कारण उसके परिवार के 3 लोग और आ जाते हैं वहीं पर ही काम करने, यानी ज़रूरत 5 की है और काम 8 लोग करेंगे, और तो भी प्रोडक्शन जो है वो, काम जो है वो उतना हो रहा है, उसमें कहीं भी बढ़ोतरी नहीं है। तो इस तरह की, मतलब एक तरह से बर्डन हो गया, लोग ज़्यादा हो गए, काम कम है या काम उतना ही है, तो उस तरह के काम को कहा जाता है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह के लोग जो एक तरह से बोझ की तरह काम करते हैं उनको भी डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार माना जाता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, चलिए देखते हैं। In a capitalist type of economic, investors and saving class are distinct classes, and so that if it creates a disequilibrium, so as a result sometimes economy faces prosperity and sometimes depression. अब कैपिटलिस्ट देखेंगे, यानी जो व्यापार करने का तरीका, जैसे पैसा लगाया है, अगर किसी ने काम चालू करवाया है और उसने अपना पैसा लगाया है तो उनको इन्वेस्टर्स कहा जाता है। उन्होंने अपना पैसा लगवाया है तो उनका जो सेविंग क्लास होता है वो अलग होता है। अगर उन्होंने पैसा लगाया है मतलब उनके पास पैसा होगा बाकी लोगों से ज़्यादा। एज ए रिजल्ट समटाइम्स इकोनॉमी फेजेस, उस तरह से क्या होता है, इकोनॉमी जो फेस होती है वो प्रॉस्पर्टी, यानी उनके पास धन दौलत सुख समृद्धि सब कुछ होगा। एंड समटाइम्स डिप्रेशन, लेकिन कई बार हो जाता है वो डिप्रेशन का शिकार, क्योंकि कई बार जैसे बिजनेस ठप हो जाता है तो उसके दिमाग पर असर कर जाता है। बट ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी देयर इज़ हाई इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। लेकिन प्रॉस्पेरिटी होगी, यानी पैसा अगर उसके पास होगा तो वो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और अच्छा इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम सोर्स बढ़ जाता है। अब इनकम सोर्स बढ़ने के कारण उस के राज्य में या उसके लोग जितने भी होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, यानी वो एम्प्लॉयड होते हैं, सभी के पास काम होता है। When economy faces depression, then there is a reduction in the demand of goods and services. लेकिन जब डिप्रेशन का शिकार हो, यानी कि जब मुनाफा नहीं घाटा होता है, तब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज में रिडक्शन यानी कमी आ जाती है और वो परेशान हो जाते हैं।